नमस्कार, मैं हूं आशा रानी और आप देख रहे हैं आंसू टीवी इंडिया। सुबह की शुरुआत करेंगे आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। 1 जुलाई से देश भर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है। कमर्शियल और घरेलू गैस दरों पर नजर रहेगी। क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े कुछ नियम भी बदल सकते हैं। रेलवे यात्रा से जुड़े नए प्रावधान लागू हो सकता है। पैन और आधार से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। आयकर रिटर्न फाइल करने वालों का नियम को पालन करना होगा। कुछ सरकारी योजनाओं के नियमों में भी अपडेट हो सकता है। डिजिटल सेवाएं और केवाईसी से जुड़े नियमों पर जोर दिया जाएगा। समय पर जरूरी काम पूरा करने से अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है। नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है। लोगों को अपने बैंक और सरकारी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। पहले से जानकारी रखने से असुविधा और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। इसलिए 1 जुलाई से लागू होने वाले सभी नए नियम की जानकारी रखना जरूरी है। आज से यूपी में तूफानी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली की तारों का नुकसान पहुंच सकता है। नीचे वाले इलाकों में पानी भरने की समस्या हो सकती है। लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। बिजली चमकने के दौरान खुले इलाकों में खड़े ना रहे। किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन को भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा से पहले अपने शहर का लेटेस्ट मौसम अपडेट जरूर देखें। अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ झटका और खुशखबरी मिली है। आयोग की प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए तुरंत नई सैलरी लागू नहीं होगी। कर्मचारी संघों के सुझाव और मांगे अब समीक्षा के चरण में है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। इससे भविष्य में बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि सैलरी बढ़ने की कोई अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। आयोग की सिफारिशों के बाद ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का इसका सीधा लाभ मिल सकता है। महंगाई और जीवन यापन खर्च को ध्यान में रखकर सुझाव दिए गए हैं। सैलरी के साथ भत्तों में भी बदलाव की संभावना बताई जा रही है। कर्मचारियों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में चल रही अफवाहों पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। अगर सिफारिशें मंजूर होती है तो सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसले का सबका इंतजार है। रेलवे ने माल ढुलाई के किराए में कुछ श्रेणियों पर राहत देने का फैसला किया है। इससे व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। छूट का लाभ चुनिंदा माल और औद्योगिक सामान की ढुलाई पर मिलेगा। इस पहल से परिवहन लागत कम होने की उम्मीद है। कम किराए से बाजार में सामान की आपूर्ति और भी आसान होगी। व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी सुधार आएगा। उद्योगों को माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना सस्ता पड़ेगा। इससे लॉजिस्टिक खर्च घटने की संभावना है। रेलवे का उद्देश्य अधिक से अधिक माल ढुलाई को प्रोत्साहन देना है। सड़क परिवहन के मुकाबले रेल परिवहन और आकर्षक बनेगा। इस फैसले से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ग्राहकों को भी आगे चलकर कुछ सामान की कीमतों में राहत मिल सकती है। नए नियम निर्धारित श्रेणियों के माल पर लागू होंगे। ये कदम रेलवे व्यापारियों और देश के आर्थिक गति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना कई फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नए रेट के बाद पासपोर्ट बनवाना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। सरकार ने विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस तय की है। साधारण और तत्काल पासपोर्ट दोनों की फीस में बदलाव किया गया है। 18 साल से कम और बड़ों के लिए भी अलग नियम लागू होंगे। नई फीस 1 जुलाई से लागू होने की बात कही गई है। जो लोग पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नई दरें जान लेनी चाहिए। आवेदन करते समय सही दस्तावेज जमा करना
जरूरी होगा। ऑनलाइन आवेदन और फीस भुगतान की प्रक्रिया जैसे कि तैसे रहेगी। नए नियमों का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को और बेहतर बनाना है। आवेदकों को आधिकारिक फीस लिस्ट देखकर ही आवेदन करना चाहिए। अफवाहों पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक सूचना माने। फीस बढ़ने से बजट पर कुछ असर पड़ सकता है। पासपोर्ट बनवाने से पहले नई फीस और नियमों की जानकारी जरूर चेक कर ले। गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर के लिए सरकार ने बड़ी राहत की ऐलान किया है। अब उन्हें ईएसआईसी की स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा। इस पहल से लाखों गिग वर्कर्स को सुरक्षा कवच मिलेगा। बीमा और इलाज की सुविधा से उनकी आर्थिक चिंता कम होगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में इलाज की सुविधा भी मिल सकेगी। इस योजना से काम करने वाले लोगों को अधिक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य गिग इकोनॉमी से जुड़े कर्मचारियों को सुरक्षा देना है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को भी फायदा होगा। ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। योजना से गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। इसका फायदा योग्य डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों को मिलेगा। इस पहल से उनके जीवन में अधिक स्थिरता और विश्वास आएगा। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थिति से तेल सप्लाई पर असर का खतरा बढ़ गया है। कई शहरों में पेट्रोल का दाम 113 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। डीजल की कीमत भी 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केटिंग में उतार चढ़ाव जारी है। इसका सीधा असर भारत की फ्यूल कीमतों पर पड़ सकता है। ऑयल कंपनियां हर दिन नए दाम जारी कर रही है। गाड़ी चलाने वालों को अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर देखना चाहिए। आने वाले दिनों में दामों में और बदलाव हो सकता है। सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तेल की सप्लाई और इंपोर्ट को सामान्य रखने का प्रयास जारी है। लोगों को अफवाहों पर भरोसा न करना चाहिए। अपने शहर के ऑफिशियल फ्यूल रेट जरूर चेक करें। पेट्रोल और डीजल भरवाने से पहले नई कीमत जानना जरूरी है। नए टोल टैक्स एसओपी से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब नए हाईवे पर पहले 60 किलोमीटर तक कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए नई एसओपी जारी की है। इस नियम का उद्देश्य यात्रियों को राहत देना और यात्रा को आसान बनाना है। छोटी दूरी तय करने वाले लोगों को अब बार बार टोल नहीं देना पड़ेगा। इससे यात्री की लागत में कमी आएगी। टोल प्लाजाओं के संचालन में भी अधिक पारदर्शिता आएगी। सरकार ने नियमों को सभी नए प्रोजेक्ट पर लागू करने की बात की है। फास्टैग और डिजिटल टोल व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आने की उम्मीद है। वाहन चालकों का समय और ईंधन दोनों बचेगा। नए नियम से सफर और भी सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य टोल व्यवस्था को अधिक न्याय संगत और प्रभावी बनाना है। यात्रियों को नए नियमों की जानकारी रखकर ही यात्रा करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा को लेकर सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। सीमा इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर जवानों की तैनाती और भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा वालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर यात्री की गहन जाँच की जाएगी। आधुनिक निगरानी उपकरण का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां आपस में समन्वय बनाए हुए हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने की अपील की है। यात्रियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इंतजामों का उद्देश्य अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी मुआवजे का दावा किया जा सकता है। कब्जा लेने से खरीदार के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते। अगर बिल्डर ने देरी या लापरवाही की हो तो मुआवजा मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बिल्डर की गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। घर खरीदार कंज्यूमर फोरम या अन्य कानूनी मंच पर दावा कर सकते हैं। देर से कब्जा देने या सेवाओं में कमी के लिए भी मुआवजा मिल सकता है। इस फैसले से होम बायर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्डरों को नया नियम का पालन करना होगा। कोर्ट ने ग्राहकों के हित को सबसे ऊपर रखा है। इससे घर खरीदने वालों का विश्वास और मजबूत होगा। यह फैसला आने वाले मामलों के लिए भी मिल सकेगी। ये राय घर खरीदारों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप के अगले साल भारत आने की संभावना जताई गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इस बात का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील भी जल्द फाइनल हो सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। डील से दोनों देशों को आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है। कई मुद्दों पर बातचीत अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू हो सकती है। इस दौरान उच्च स्तरीय बैठक होने का संभावना है। रक्षा, निवेश और टेक्नोलॉजी पर भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। दोनों सरकारों आपसी साझेदारी को और मजबूत करना चाहती है। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रेड डील से व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर से भारत अमेरिका संबंधों को लेकर सकारात्मक संकेत मिली है। आरोग्य सेतु 2.0 को 29 जून को लॉन्च किया जाएगा। इस नए वर्जन से डिजिटल हेल्थ सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा। मरीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं मिल सकेगी। हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जा सकेगा। डॉक्टर और मरीज के बीच इलाज का प्रोसेस और आसान होगा। अपॉइंटमेंट रिपोर्ट और हेल्थ डाटा के मैनेजमेंट बेहतर होगा। डिजिटल हेल्थ आईडी से सर्विसेज का फायदा मिलेगा। कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम हो सकती है। सरकार का लक्ष्य हेल्थ सर्विसेज को तेज और पारदर्शी बनाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। आपको बेहतर डिजिटल हेल्थ अनुभव प्रदान किया जाएगा। इससे इलाज की प्रक्रिया और ज्यादा सुविधाजनक बन सकती है। 29 जून का लॉन्च डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह पहल देश में स्मार्ट, तेज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगी। 1 जुलाई से केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले देश भर में लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का असर आम नागरिकों की रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ेगा। पहला फैसला सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर केंद्रित हुआ है। दूसरा फैसला आम लोगों को बेहतर सुविधा और आसान प्रक्रिया देने के लिए लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे सिस्टम में सुधार और जवाबदेही बढ़ेगी। नए नियमों में कामकाज और भी तेज और सुविधाजनक होगा। संबंधित विभागों को नए निर्देशों के अनुसार तैयारी करने को कहा गया है। नागरिकों को भी नए नियमों की जानकारी रखने की सलाह दी गई है। कुछ प्रक्रियाओं में डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इससे पारदर्शिता के साथ समय की भी बचत होगी। सरकार का उद्देश्य जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। 1 जुलाई से नए नियमों का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। इन बदलाव से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है। इसलिए नागरिकों को नए नियमों का सही जानकारी रखकर उसका पालन करना चाहिए। चारों तरफ से भारत को सस्ता क्रूड मिल रहा है। रूस भी डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है। इससे इंडियन रिफाइनरियों को बड़ा फायदा हो रहा है। कच्चे तेल की खरीद की लागत कम हो गई है। इससे रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ सकता है। देश में तेल की सप्लाई भी मजबूत बनी रहेगी। ग्लोबल मार्केट के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार और तेल कंपनियां सस्ते क्रूड का पूरा फायदा उठा रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहे तो और फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि दामों का फैसला कई और कारकों पर निर्भर कर रही है। अभी के लिए रिफाइनरियों के लिए यह बहुत फायदेमंद समय है।